ओम शांति चेतन भाई। ओम शांति ईश्वर भाई। आज हमारे साथ चेतन भाई बैठे हैं और आज की मुरली रिवीजन कर रहे चेतन भाई हम लोग। जी जी। तो आज खास बाबा ने मुरली चलाई याद के ऊपर। हम्म, याद से क्या क्या फायदे हैं, हम्म, कैसे दैवी गुण आते, कैसे आसुरी गुण निकलते आत्मा से, हम्म, और याद के और भी बहुत सारे फायदे बाबा ने बताए हैं। तो बाबा ने पाप कैसे कटेंगे हम्म, इसके ऊपर ही खास बोला। वो याद की यात्रा से पाप भी कटते हैं मनुष्य आत्मा के। इस तरह बहुत सारी बातें बाबा ने बताई है। तो आप थोड़ा प्रकाश डालेंगे इसके जी। ऊपर, क्लियर करेंगे आज की मुरली। ओम शांति। ओम शांति। आज 10 जून 2024 की मुरली रिवीजन कर रहे हैं, जी जिसमें प्यारे बाप दादा जो हमारा मेन लक्ष्य है सतो प्रधान बनना, जिसके लिए याद की यात्रा बहुत आवश्यक है। बाबा ने कहा जी कि भल भगवान आते ही हमको आयुष्मान भव का वरदान देते हैं, जी लेकिन वरदान होते हुए भी आयु बड़ी होने के लिए याद की यात्रा, जो सतो प्रधान बनने की मेहनत है, वो जरूर करनी है। इससे आयु भी बड़ी होगी और फिर बाबा ने कहा सतो प्रधान भी बन जाएंगे। और जो अकाले मृत्यु हो जाती है या कई प्रकार के डर भय हैं, ये निकल जाते हैं। अनेक प्रकार के दुख चिंता ये सब मिट जाती हैं और हम माना खुशबूदार फूल बनते हैं, है ना? और पाप भी कट जाते हैं। माना याद की यात्रा से इतने फायदे हैं और आत्मा हल्की हो जाती है, तंदुरुस्त हो जाती है। आज बाबा याद की यात्रा से हम सतयुग की दुनिया में कैसे बड़े आयु वाले बनते हैं। वहाँ पर अकाले मृत्यु नहीं होती है, वर्तमान पूरे में आयु बड़ी होती है। हाँ, वर्तमान में भी आयु बड़ी होती है, वो तो है ही है, लेकिन सतयुग की दुनिया में 100% 150 वर्ष आयु जीते हैं। वहाँ पर जैसे यहाँ पर है, आज बच्चा जन्मा लेकिन वो कल का भी भरोसा नहीं, सेकंड का भी भरोसा नहीं। ऐसा वहाँ पर डर भय चिंता फिक्र या अकाले मृत्यु का नहीं होता है। तो इसके लिए बाबा ने कहा अपने सामने लक्ष्य को रखना है। यदि लक्ष्य हमारे सामने रहता है तो हम अपने आप की संभाल करते हैं। बिल्कुल। और जब संभाल करने का अर्थ यह है कि हमें देखना है कि हमारे में कोई आसुरी गुण तो नहीं है। आसुरी गुणों को छोड़कर देवी गुण को अपनाना है। और बाबा ने कहा देवी गुण यहाँ ही धारण करने हैं। ये नहीं कि हम सतयुग की दुनिया में देवता बनेंगे तो हम वहाँ पर देवी गुण हमारे में ऑटोमेटिक आ जाएंगे। बाबा ने कहा यहाँ पर ही देवी गुण धारण करने हैं। जैसे बाबा ने आज कहा कि भाई आप जैसे अवगुण छोड़ते जाना है, गुणों को धारण करना है, अपवित्रता छोड़ना है, पवित्रता को धारण करनी है ना। तो जैसे पवित्रता एक स्थूल भी होती है, सूक्ष्म भी होती है। जैसे भाई हम अस्वच्छ हो जाते हैं, पैखाना वगैरह जाते हैं तो ऐसा लगता है कि अशुद्ध जैसे हो गए हैं, तो हम स्नान कर लेते हैं, फिर से नए कपड़े पहन लेते हैं, तो एकदम स्वच्छता रहता है। जब शरीर और कपड़े भी स्वच्छ रहते हैं हमारे, तो मन भी एकदम उस अनुसार सोचता है और रहता है। तो एक तो ये भी है, और दूसरा ये भी है, बाबा ने कहा कि दुनिया के हिसाब से भी जैसे कोई लड़ना झगड़ना है ना, ये भी एक अपवित्रता है। फिर बाबा ने कहा नेगेटिव सोचना, हाँ, नेगेटिव सोचना भी माना पवित्रता की तो बहुत वही डेफिनेशन है। किसी के प्रति अशुभ संकल्प चलाना भी अपवित्रता है ना? किसी भी प्रकार का आवेश आ जाए, किसी कोई अशुभ सोच लें किसी के प्रति, तो वो अपवित्रता में गिनती हो जाती है। कड़वा बोलना ये तो ये हो जाता है, लेकिन संकल्प भी करना ये अपवित्रता है। तो पवित्रता हम बच्चों को धारण करनी है। और बाबा ने कहा देवी गुण यहाँ ही धारण करने हैं, जिससे हम वाइसलेस बनते हैं और विशेषता हमारी छूटती जाती है। गोल गोल फूल बनते जाते हैं, है ना, कांटे से फूल बनते हैं हम, है ना। जैसे वो बाबा ने कहा ना लक्ष्य को याद रखना है, तो जैसे नारद का मिसाल बाबा ने आज बताया कि नारद को बना
नारद ने कहा कि मैं लक्ष्मी को वरना है ना। तो फिर कहा कि भाई आप अपनी शक्ल तो देखो। तो बाबा ने कहा अपनी अंतर मुक्ता से अपने आप को भी देखना है कि हमारे में देवी गुण आए हैं, हमारे में प्यूरिटी कहाँ तक आई ही है, हम याद की यात्रा में हम कितना रहते हैं। तो ये सब चीज़ें हम अपने अंदर में देखते हैं, अपने आप को देखते हैं, तो ये हमारा लक्ष्य रहता है, तो हमारे में ऑटोमेटिक ये चीज़ धारण होती है जी। तो इसलिए बाबा कहते हैं जो महाराजा बनने वाले लोग है ना, जिनमें महाराजा बनने की क्वालिटी होती है जी। आज बाबा ने बहुत विशेष बात कही है, वो कभी भी किसी बात में किसी के ऊपर भी क्रोध नहीं करेंगे जी। बिल्कुल, बहुत बड़ी बात है। यदि हमें क्रोध आता है या आवेश भी आता है तो ये समझ लीजिए कि हम महाराजा बनने की रेस में थोड़ा सा पीछे हैं, हमें और आगे बढ़ते जाना है। बाबा ने फिर कहा ये अविनाशी सर्जन आया हुआ है, हम सभी बच्चों को ऐसा निरोगी स्वस्थ बना देते हैं जो जन्म जन्मांतर पूरे कल्प हम सदा स्वस्थ रहते हैं जी। लास्ट में थोड़ा बहुत आके हम लोग शायद ये करते होंगे, बाकी बाबा हम बच्चों को इतना मतलब प्यूरिटी के आधार पे कहो और स्वच्छ बना देते हैं, निरोगी बना देते हैं कि कभी हम आत्माएं या शरीर के साथ भी बीमारी नहीं होती है। आत्मा की बीमारी भी नहीं होती है, अशुद्धि भी नहीं आती है, धीरे धीरे अशुद्धि आती है तो शरीर भी अशुद्ध होते जाता है, लेकिन मोस्टली जो है हम प्योर रहते हैं आत्माएं, और शरीर भी स्वस्थ रहता है जी। लास्ट में थोड़ा सा ऐसा होता है कि भाई शरीर भी निरोगी, आत्मा भी रोगी बन जाती है, शरीर भी रोगी बन जाता है। तो बाबा कहते हैं जैसे दुनिया में कहा जाता है कि रावण जो है ना, कोई व्यक्ति विशेष को उसको स्थूल रूप में दिखा दिया गया है, लेकिन बाबा कहते हैं कि रावण कोई ऐसा स्थूल रूप में नहीं है। रावण हमारे अंदर जो 5 विकार हैं, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, और भी उसके सूक्ष्म कई अंश हैं, वो सब मिला के यदि कहा जाता है तो उसको रावण कहा जाता है। रावण यदि स्थूल होता तो कब से मार दिया गया होता उसको, किसी ना किसी रूप से मार दिया गया, लेकिन रावण हमारे अंदर ही बसा, इसलिए रावण राज्य कहा जाता है। इसलिए राम राज्य की चाहना सब रखते हैं क्योंकि अभी रावण राज्य है। लेकिन किसी को बताया जाए तो अज्ञानता में कहा जाता है कि क्योंकि परमात्मा को भी नहीं जानते हैं, रावण को भी नहीं जानते हैं, तो अज्ञानता हो जाती है। तो बाबा आकर सत्य ज्ञान समझाते हैं, अपना भी परिचय देते हैं, रावण का भी परिचय देते हैं, हम आत्माओं का परिचय देते हैं, सृष्टि चक्र का भी परिचय देते हैं। तो मतलब कितना ज्ञान हम माना शुद्धता आ जाती है, क्या कहें, जैसे कोई रास्ता क्लियर हो जाता है एकदम कि एकदम यही रास्ता है, तो लक्ष्य हमारा क्लियर हो जाता है। तो बाबा ने कहा अपने आप को ही राज तिलक देना है, अधिकारी बनाना है ना? दूसरा कोई राज तिलक देवे ये नहीं, अपने आप को ही स्वच्छ बनाना है, राज तिलक देना है, स्वमान में रहना है, ये राज तिलक देना है। फिर बाबा ने कहा पहले नंबर की शिक्षा जो बाबा देते हैं बच्चों को आकर, वो माँ में कम याद करो, मन मना भाव जी, ये पहले नंबर की शिक्षा है। क्योंकि याद से ही ये एक छोटा सा शब्द है याद, लेकिन याद करने में कितनी बातों से छूट जाते हैं जी। कई प्रकार के कुसंग से, पर चिंतन से, पर दर्शन से जब मुक्त रहते हैं, अपवित्रता से मुक्त रहते हैं, है ना, अनेक प्रकार के दुराचार से मुक्त रहते हैं, तब बाबा की याद बनी रहती है। जब हम सुकर्म करते हैं सारा दिन, जब मर्यादाओं में चलते हैं, श्रीमत पर चलते हैं, तब बाबा की याद समाए। एक बाबा की याद करने में इतनी महीनता है, सबको ये लगता है कि बाबा को याद करना है, लेकिन बाबा की याद कब रहती, क्योंकि बाबा एवर प्योर है। तो हम बच्चों को भी जब समान बनते हैं, बाप समान हमारी निराकारी स्थिति बनती है, तब बाबा की याद आती है, आत्म अभिमानी स्थिति रहते हैं, अशरीरीपन का अभ्यास रहता है, तब बाबा की याद रहती है। तो याद एक सिंपल लगता है, सहज राजयोग है, लेकिन उसके पीछे कितनी मतलब बातें हैं, तब याद बनी रहती है। तो बाबा ने कहा पहले नंबर की शिक्षा है माँ में कम याद करो, है ना। तो दुनिया में भगवान को
नहीं जानते हैं, इसलिए सर्वव्यापी भी कह दिया गया है। फिर बाबा ने कहा कि अपने ये जो जीवन है इसको हर्षित मुख होकर है ना जीना है। और बाबा ने कहा ये शरीर भी हर्षित मुख होकर छोड़ना है ना, शरीर खुशी से छोड़ना। हाँ, खुशी से छोड़ना है। वो खुशी से तब छोड़ेंगे जब इससे न्यारा बनने का अभ्यास लंबे समय का होगा। फिर बाबा ने आज वरदान में कहा शुभ चिंतन की शक्ति से है ना, आत्माओं की जो चिंता है, चिंताओं को मुक्त जब करते हैं तब शुभ चिंतक मणि बनते हैं, है ना। क्योंकि आत्माएं एकदम चिंता मणि बन गई है। उन आत्माओं को हमारे शुभ वाइब्रेशन से, शुभ चिंतन की धारा से हम जब बनते हैं तब वो आत्माएं शुभ उन पे असर होता है और फिर वो भी शुभ चिंतन में रहते हैं। नहीं तो बेचारे चिंतामणि बन गए हैं, अनेक प्रकार की चिंताएं। तो बाबा हम बच्चों को कितना बड़ा वरदान देते हैं कि हमारे शुभ चिंतन की धारा से अन्य आत्माओं की भी चिंताओं को मिटा देंगे। फिर बाबा ने कहा जो बाप के जो डायरेक्शन है या बाप की श्रीमत है उसको यदि क्लियर समझना है तो उसके लिए हमारी मन बुद्धि की लाइन एकदम क्लियर हो, तब बाबा की श्रीमत को हम सहज रूप से स्पष्ट समझ पाएंगे। नहीं तो बाबा ने क्या कहा उसका अर्थ समझने में ही टाइम लग जाता है। अर्थ समझने में यदि टाइम लगता है तो फिर चलने में बहुत टाइम लग जाता है। इसलिए हमारी मन बुद्धि की लाइन जब क्लियर रहती है तो बाबा की जो टचिंग है, बाबा की श्रीमत है, हमें स्पष्ट नज़र आती है और उस पर हम सहज रीति से चल पाते हैं। तो ये थी प्यारे बाप दादा की आज की मुरली, जिसमें प्यारे बाप दादा ने हम बच्चों को याद का महत्व, याद से फायदे, है ना, और याद की अनेक अनेक विधियाँ, कई प्रकार के उनके अशरीरी होकर याद करना, है ना, निराकारी स्थिति में होकर याद करना, अनेक प्रकार की याद है। इसको हम एक करते रहना, अपने लक्ष्य को सामने रखना है। और बाबा ने कहा हमारे में देवी गुण यहाँ ही आते जाएं, ये हमारा एम माना लक्ष्य होना चाहिए। ओम शांति। ओम शांति।